बच्चे पैदा करने की नौकरी पे लगा दिया। पैदा किए जाओ किए जाओ, और जब उससे टाइम मिला तो अपनी खिदमत करवाई। और आज उसके मरने की वजह भी वो आदमी खुद बन गया। तुम्हें उन्हें माफ करना होगा, उनके लिए नहीं, फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड। नहीं क्या, I can't do it। तो फिर तुम में और उनमें क्या फर्क रह गया? अगर वो गुस्से वाले तो तुम उतने ही जिद्दी हो। तुम और कुछ ना सोचो, तुम अम्मी का सोचो। तुम ये सोचो कि वो इतनी दूर जाके भी तुम सबसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन जो मेरे दिल में जो गुस्सा है उसका मैं क्या करूं? नहीं हो रहा ठंडा वो। मैं अपने बाप को कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। चलो यार, सॉरी बेटा। ये बात माफी की नहीं है, बात समझने की कोशिश करें। इस दुनिया में हर चीज करने का एक मुकर्रर वक्त होता है, लेकिन उस घर में किसी को कोई परवाह ही नहीं। बहुत बेबस होकर रह गया हूं मैं। जब मुझे मामा मारने लगती थी तो मैं रोज दादू के पास चली जाती थी कि मुझे पता था वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी। बहुत सीधी और मासूम सी थी वो। मेरी क्लास की कॉपीज लेके कंपटीशन जीतने की कोशिश करती थी। इतनी क्यों चली गई वो? उनको मेरे सारे झूठ पता थे। उनको पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर एक्टिंग ऐसे करती थी कि उनको नहीं पता। मन से अक्सर पैसे भी ऐसे चुराता था, कहता था मम्मा या बाबा मांग रहे हैं। यार ये अल्लाह मियां क्यों अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं जल्दी? उनको नहीं पता था मैं दादू की कितनी जरूरत थी। बुरी बात है, बच्चों ऐसा नहीं कहते। तुम लोगों को पता है अल्लाह ताला जानते थे कि दादी पूरे घर का काम अकेले करती हैं, वो थक जाती थी ना, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तुम लोगों को पता है हमें तो खुश होना चाहिए कि दादी सबसे ज्यादा खुश वहां पर होंगी और बहुत सुकून में होंगी। रिफत बाजी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दादी का बहुत ख्याल रखें और उनसे अपनी शिकायतें ना मनवाएं तो अल्लाह ताला उन्हें हमारे पास वापस भेज दे? कैसे हैं भाई? सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया था। आपको तो पता है कि मैंने आज तक कभी कोई ठीक बात की नहीं। भाई, आप क्यों ये सोच रहे हैं कि भाभी के चले जाने की कहीं ना कहीं वजह आप हैं? हर इंसान ने दुनिया में आना है और अपने मुकर्ररा वक्त पे चले जाना। बस बहाने बनते हैं भाई। और आपको क्या पता था कि आपकी बात के बाद भाभी की तबीयत खराब हो जाएगी? गम मुझे इस बात का नहीं है, इस बात का है कि मैं सारी जिंदगी उसे वो वक्त नहीं दे सका, वो प्यार नहीं दे सका जिसकी वो मुस्तहिक थी। शादी के बाद उसने एक अच्छी मिसाली बीवी बनकर मेरी खिदमत की, मेरा हर कहा माना बगैर इनकार किए हुए।
और मैं दुनियावी चक्रों में वक्त के साथ साथ उसे भूलता गया। इस बात का कोई अब फायदा नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं है। मगर बाबू, इंसान की फितरत है, किसी को खोने के बाद ही उसकी कदर का एहसास होता है। भाई, हम जैसे मिडिल क्लास लोग ना कॉलेज से निकलने के बाद रोजी रोटी के चक्कर में बढ़ जाते हैं और उस चक्कर में ऐसा पिसते हैं कि अपनी फैमिलियों को भी भूल जाते हैं। लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप भाभी से मोहब्बत नहीं करते थे। मुझे याद है वो वक्त जब आप उनके कॉलेज के बाहर घंटों धूप में खड़े रहते थे सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए। उसी वजह से तो आपका रंग भी देखें मुझसे ज्यादा काला है। मुझे पता है आप बहुत प्यार करते थे भाभी से, और आप अपना लव लेटर भी मेरे जरिए ही भाभी को भिजवाते थे। एक मरतबा ना आपके सालों ने मुझे देख लिया था और ऐसा कूटा कि बस। अब्बा भी बहुत सख्त थे हमारे, लेकिन आपने कमाल उनके सामने खड़े होके बोला कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बिल्किस से, वरना किसी से नहीं करूंगा। तो दफा तो अब्बा से बड़ी सख्त मार खाई थी मैंने। हाँ, और उसके बाद भाभी से। मेरा मतलब है सारी जिंदगी आपने भाभी के साथ गुजार दी। बहुत बदतमीज आदमी है तुम। आपको तो पता है फितरत है मेरी। खुश रहा करें भाई बस। हाय भाई, ये तो हंस रहे हैं और कहीं पागल तो नहीं हो गए, कमला शिदाई है ना। हम आप तो कोई ना। इधर हम अम्मी के गांव में मरे जा रहे हैं, उधर नीचे ना जिमी चाचू और शम साहब ना आपस में जोक सुना रहे एक दूसरे को। हंस हंस कर मुकाबला चल रहा है उनका के जिसका अच्छा जोक होगा वो जीतेगा, और गैस कर कौन जीत रहा है। सच बताओ, अब्बा जी हंस रहे हैं? हाँ, तो और क्या हंस रहे हैं। इधर हम गम में फिर रहे हैं, लेकिन अब हमें आंसू नहीं आते तो मैं इसलिए ना ये प्याज लेके घूमता हूँ जेब में। प्याज का पानी डाल के ना अपनी आंखों में, तो फिर लोग ये ना कहे कि देखो शौकी जो है उसको गम ही नहीं है अम्मी के जाने का। इसलिए मैं प्याज का पानी डाल अब नहीं आता है मुझे आंसू, नहीं आता है मुझे, इसलिए मैं डालता हूँ ताकि आंसू है, लोगों को पता चले कितना गम है जो असल में है शौकी को। अब आंसू नहीं ना आते। और नीचे देखा, उनको कोई परवाह नहीं, हंस हंस के जोक सुना रहे हैं, लतीफे सुना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।